नमस्कार प्यारे साथियों, आज का अपने को जो सेशन शुरू करना है उसका नाम है वो है उद्गम के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर या इतिहास के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण वाला कॉन्सेप्ट जो है वो हम यहां पर लेकर के चल रहे थे। और उसी में देसी और विदेशी वाला कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं हम नेक्स्ट क्लास में इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज अपना जो पॉइंट है या जिससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो पॉइंट आपके पास आएगा यहां पर तत्सम और तद्भव से रिलेटेड। और मान करके चलिए कि यदि हम इनसे रिलेटेड प्रश्नों को सही अगर करते हैं तो ये भी हमारे जो ग्राफ होता है उस ग्राफ को ऊपर की तरफ ले जाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ दिखाई देगा। चलते हैं, शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट अपने पास आया यहां पर कि निम्न में से अंगूठा का तत्सम शब्द क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहां पर एक जनरल सेंस में बात कर लें कि जैसे बात अगर आपके पास है यहां पर तत्सम, तो सामान्यतः आप जानते हैं कि तत् प्लस सम मतलब उसके समान। उत्तर आया किसके समान, तो आंसर गया संस्कृत के समान। अर्थात यहां पर आने वाले जो शब्द हैं वो संस्कृत भाषा के हैं और ज्यों के त्यों एज इट इज हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे शब्दों को हम जिस नाम से डिफाइन करते हैं वो पॉइंट हमारे पास क्या कहलाते हैं, उनको हम तत्सम शब्द के नाम से जानते हैं। तो ये आपके पास तद्भव की परिभाषा क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। तत् का मतलब होता है आपके पास उससे, भव का मतलब होना है उत्पन्न होना। प्रश्न खड़ा हुआ किससे, तब हम यहां पर उत्तर देते हैं कि संस्कृत से। अर्थात ये शब्द संस्कृत भाषा के तो होते हैं लेकिन उनके रूपों में जब परिवर्तन आ जाता है तो उस पॉइंट को हम यहां पर जिस नाम से डिफाइन करते हैं वो पॉइंट आपके पास क्या कहलाता है, उसको हम तद्भव शब्द के नाम से जानते हैं। तो यहां पर पहला प्रश्न आपके पास इसमें जो आया कि अंगूठा का तत्सम शब्द क्या होगा, तो ये रहा ऑप्शन आपके सामने यहां पर। क्या इसका आंसर ए है अनुष्ठा, क्या इसका बी है अनुष्ठा, क्या इसका सी है अंगुष्ठ या क्या डी है इसका अंगुष्ठा। इसमें से जो है आप इसका आंसर क्या लगाएंगे। आपका समय जो है वो चल रहा है। बिल्कुल यहां आंसर आया है और ये आंसर आ रहा है इसमें सी फॉर क्रिकेट वाला, बिल्कुल सही पोजीशन। यहां पर अगर हम देखें इसमें तो इसका आंसर जो आपके पास क्या है, तो आंसर आपके पास सी, बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल इसमें जो है यहां पर सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है वो इसमें सी है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से आश्रय का तद्भव शब्द क्या होगा। आश्रय का तद्भव शब्द क्या होगा, ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने यहां पर। इसमें है क्या है इसका अप्सरा, क्या है इसका शास्त्रा, या सी है आपके पास आसरा, या डी है आपके पास आश्रित। तो आश्रय का तद्भव शब्द इसमें से क्या होगा। क्या इसका आंसर आप ए लगाएंगे या बी है या सी है या फिर आपके पास डी है। आना चाहिए, बड़े फास्ट इसका आंसर दो। क्या होगा आश्रय का तद्भव शब्द क्या होगा, क्या ए, क्या बी, क्या सी, क्या डी। तो आंसर यहां पर आ रहे हैं, उसमें जो उत्तर आ रहा है वो है आपके पास सी, बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर आपके पास यहां पर आश्रय को तद्भव में अगर बात करें तो यहां पर जिसको नाम दिया जाता है वो टाइटल कहलाता है आसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। मतलब चार ऑप्शन होंगे, इसमें से हमें एक शब्द ऐसा चयन करना है जो तत्सम है, इट मींस वो संस्कृत भाषा का शब्द होगा। ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने यहां पर। ए किवाड़, बी आठ, सी सांवला, डी सपत्नी। तो इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो संस्कृत भाषा की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इसका आंसर ए है या बी है या सी है या डी है। तो बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर आपके पास है यहां पर डी। लोगों ने इसमें जो है यहां पर आंसर दिया है वो पॉइंट बिल्कुल सही है। इसमें बिल्कुल सही बात कि जो सपत्नी है ये जो है आपके पास यहां पर तत्सम शब्द के अंतर्गत जाता हुआ दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो तद्भव होगा और उसको जो है अपने को यहां पर चुनाव करना है। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या इसका आंसर स्वर्ण है, क्या इसका आंसर पृष्ठ है, क्या इसका उत्तर अटारी है या क्या जो है इसका उत्तर वानर है। तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी। बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर जो है वो आ रहा है वो है आपके पास यहां पर सी, बिल्कुल सही जवाब। आपके पास स्वर्ण, पृष्ठ और वानर ये तत्सम शब्द हैं
जबकि अगर हम यहां पर बात करें तद्भव की, तो अटारी वाला जो पॉइंट है वो इसमें तद्भव के अंतर्गत जा रहा है। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, सभी लोगों का यहां पर सही आंसर है इसमें सी। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा प्रश्न है, प्रश्न का लेवल थोड़ा सा बड़ा है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तत्सम और तद्भव का जो है वो जोड़े आएंगे, तो एक जोड़ा ऐसा रहेगा जो अन्य से आपके पास यहां पर गलत रहेगा, बाकी 3 जोड़े इसमें सही हैं। तो वो जो है जोड़ा आपके पास कौन सा है? ये रहा ऑप्शन आपके सामने। क्या मौक्तिक मुक्ति, बी स्वप्न सपना, सी सर्प सांप, डी पूर्णिमा पूनम। तो इसमें से आपके पास यहां पर उत्तर क्या होगा इसका? क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है, क्या डी है? बिल्कुल सही जवाब, इसमें आंसर यहां पर जो आ रहा है वो आ रहा है इसमें ए वाला, ए फॉर एप्पल वाला। बाकी लोग जो है हो सकता है कंफ्यूज यहां पर हो रहे हो, लेकिन स्वप्न को सपना कहते हैं, ये तत्सम भाषा का, ये तद्भव का। सर्प को, सर्प जो है तत्सम है, सांप आपके पास तद्भव है, ये जोड़ा भी सही है। पूर्णिमा, ये वाला पॉइंट भी आपके पास तत्सम है, और पूनम इसका तद्भव वाला पॉइंट है। तो ये 3 जोड़े आपके पास सही है। ये जो शब्द है मौक्तिक, इसका मुक्ति नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे इसमें यहां पर पूछूं कि ये जो मौक्तिक है, ये तत्सम शब्द तो सही है, लेकिन इसके तद्भव में ये वाला पॉइंट गलत है। यदि अगर आपसे पूछा जाए कि मौक्तिक का तद्भव क्या होगा, तो क्या आप मुझे यहां पर लिख करके आंसर आप पहुंचाएंगे कि इसका उत्तर जो है वो क्या होगा? मौक्तिक को हम तद्भव में क्या कहते हैं? यदि मैं आपका नॉलेज टेस्ट करूं तब उसके संदर्भ में आपके पास इसका आंसर क्या आएगा? क्या आप रिकॉल कर पाओगे? क्या रिकॉग्निशन हो पाएगा? हो सकता है शायद आप लोगों को डिफिकल्ट जाए इसमें। जब अगर अपन यहां पर बात करते हैं तो ये पॉइंट आपके पास कि मौक्तिक, जिसको हम यहां पर संस्कृत में या तत्सम में कहा करते हैं, वही वाला पॉइंट हिंदी में आकर के आपके पास मोती के रूप में, तद्भव में आकर के मोती के रूप में जाता हुआ दिखाई देता है। तो इसका उत्तर जाएगा वो है आपके पास यहां पर कि कौन सा इसमें से अशुद्ध है? तो मौक्तिक का मुक्ति वाला पॉइंट अशुद्ध है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में आपके पास निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। मतलब हमारे पास यहां पर 4 शब्द होंगे, उन 4 में से अपने को तत्सम शब्द का चयन करना है। ये रहा ऑप्शन आपके सामने। ए अपाहिज, बी औंधा, सी अमलक और डी कुल्हाड़ा। इसमें से जो है आपके पास यहां पर इसका आंसर क्या बनेगा कि तत्सम शब्द का चयन करना है। क्या इसका आंसर ए है, या फिर बी है, या सी है, या डी है? बिल्कुल सही बात यहां पर जो आ रहा है तो वो है इसमें बिल्कुल डीके एंड कंपनी के द्वारा जो आंसर दिया जा रहा है वो है आपके पास सी, मतलब आमलक वाला पॉइंट इसमें लिया जा रहा है। वो सही जवाब है, क्योंकि ये तीनों जो है वो आपके पास, ये तीनों जो है वो आपके पास यहां पर तद्भव के संदर्भ में चलने वाले पॉइंट हैं, जबकि आमलक तत्सम में चलने वाला पॉइंट है। तो सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम शब्द क्या होगा? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। ए कुंदन, बी कांचन, सी कंकण और डी अंगन। तो कंगन का तत्सम शब्द आप इसमें से यहां पर क्या ले रहे हैं? क्या इसका उत्तर ए है, या बी है, या सी, या डी? शिवानी ने आंसर दिया है सी, डीके ने आंसर दिया है सी। तो बिल्कुल सही जवाब, इसका जो आंसर है वो आपके पास यहां पर कंगन का तत्सम शब्द क्या होगा? तो वो आपके पास है कंकण। बिल्कुल सही जवाब, जिन लोगों ने आंसर दिया है उन सभी का सही है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से भक्त का तद्भव शब्द क्या होगा? भक्त का तद्भव शब्द क्या होगा? ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। क्या इसका आंसर जो है वो भक्ति है? क्या इसका आंसर शाक्त है? क्या इसका आंसर भगवत है? या क्या इसका आंसर भगत है? इसमें से यहां पर क्या जाएगा? इन 4 में से आपको किसी एक का चुनाव करना है। तो आंसर आ रहा है इसमें यहां पर डी। इसमें आंसर जो है वो कुछ बंधु इसका आंसर दे रहे हैं, वो है डी। बिल्कुल सही जवाब, इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर डीके एंड कंपनी आंसर दे रहा है ए।
भाई डीके एंड कंपनी, भक्त का जो पॉइंट आपके पास है भक्ति, ये वाला नहीं है। इसका जो आंसर है वो है आपके पास, भक्त को हम भगत कहते हैं। कभी कभी कई बार चर्चा में भी आता है, बड़ा शिव का जो है भगत है, बड़ा कृष्ण का भगत है, बड़ा राम का भगत है। तो इसका मतलब है क्योंकि ये इसके अगली प्रोसेस है, ये यहां से जब आगे की तरफ जाओगे, जब भक्ति के मार्ग पर जाओगे, तो इसका आंसर यहां पर क्या है? तो इसका आंसर आपके पास डी है, भगत। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से चकवा का तत्सम शब्द क्या होगा? शब्द आया आपके पास चकवा, इट मीन्स आपके पास तत्सम शब्द है। ये जो है आपके पास तद्भव शब्द है और इसका आपको लाना है क्या? तो आंसर यहां पर आया कि इसका तद्भव आपको लाना है, क्या होगा? देखिए ऑप्शन, ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने। ए चक्रवाणी, बी चक्रवार, सी चक्रवान, डी चक्रवाक। क्या इसका उत्तर होगा? गुड इवनिंग कुशवाहा। चलिए इसमें यहां पर आपके पास चकवा का आंसर क्या होगा? चक्रवाणी, चक्रवार या फिर बिल्कुल सही जवाब आंसर जो आ रहा है वो है डी। आंसर जो इसमें यहां पर जो कुछ बंधु दे रहे हैं वो है आपके पास डी, मतलब सही है। चकवा का जो आंसर है वो चक्रवाक, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट, चतुर्दश में से, निम्नलिखित में से चतुर्दश का तद्भव शब्द क्या होगा? चतुर्दश का तद्भव शब्द क्या होगा? ये रहे ऑप्शन आपके सामने। ए 40, बी 14, सी 24 और डी चतुर। तो चतुर्दश का क्या जाएगा? तो इसमें यहां पर आंसर दे रहे हैं वो है बी वाला। कुछ बंधु जो है इसमें आंसर लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इसका आंसर जो है वो आपके पास बी है। शिवानी इसका आंसर ए दे रही है। शिवानी इसका आंसर ए जो है वो रॉन्ग पोजीशन पर है, ए इसका उत्तर नहीं है। इसका जो आंसर है, डीके भी जो इसका आंसर है वो ए दे रहे हैं, डीके भी आंसर इसका गलत दे रहे हैं। इसका आंसर जो है वो शिखा ने पहले बी दिया, फिर शिखा ने सी दिया। चतुर्दश, बेटा इसी से जजमेंट लगा लेते आप। यहां से 10 अगर है तो फिर 10 20 कैसे बन जाएगा? अगर 10 है तो 10 20 कैसे बन जाएगा? तो ये जो पॉइंट आपके पास है कि चतुर्दश जिस कॉन्टेक्स्ट में चलने वाला जो पॉइंट है उसका आंसर आपके पास क्या है? तो आपके पास आंसर जो है उसका बी है, न कि जो है इसका आंसर आपके पास यहां पर सी है। ठीक है, ये गिनती जो आपके पास 1 से लेकर के 100 तक आपको हिंदी में भी बढ़िया तरीके से लिखते आनी चाहिए, बिना स्पेलिंग मिस्टेक के। कई बार कई सारे क्वेश्चन इस प्रकार के आए हैं, प्लस बिना किसी मिस्टेक के थोड़ा सा ये प्रयास करना कि 1 से लेकर के 100 तक की गिनती आप संस्कृत भाषा में भी जानते हो। अगर ये 2 काम कर लिया और इन केस यदि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका प्रश्न वहां से गलत नहीं होगा। ये रहे अब अगला प्रश्न आपके पास, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन जो है वो आपके पास है यहां पर। ये रहे, इसमें क्या इसका कोक है, क्या इसका जो है वो बी पैर है, या फिर आपके पास डी पीठ है, या फिर आपके पास वानर। ये जो है इसका यहां पर आंसर होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए, क्या इसका उत्तर होगा? बिल्कुल बिल्कुल मैक्सिमम लोग जो है इसका आंसर यहां पर सही देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब है आप सभी लोगों का इसमें, यहां पर बिल्कुल सही है, इसमें सी आंसर है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव इसमें से आपके पास यहां पर क्या होगा? ये रहे 4 ऑप्शन। क्या इसका आंसर निर्वाह है, या फिर दधी है, या फिर गाहक है, या फिर याचक? तद्भव शब्द इसमें से क्या होगा? निर्वाह, दधी, गाहक या याचक? इसमें से जो है वो पॉइंट आपके पास क्या होगा? इन 4 में से जो है आप इसका उत्तर यहां पर ले लीजिए। बिल्कुल सही जवाब इसमें आंसर यहां पर आ रहा है, वो है इसमें गाहक। ग्राहक का जो पॉइंट होता है गाहक, ये गाहक वाला पॉइंट है, ये सही जवाब है इसमें। और आंसर आपके पास है यहां पर सी वाला। ठीक है, तो इसका आंसर सही है। नेक्स्ट पॉइंट,
निम्नलिखित में से उपवास का तद्भव शब्द क्या होगा? उपवास का तद्भव शब्द क्या होगा? उम्मीद करता हूं कि आप यहां गलती करेंगे, पर अगेन उम्मीद करता हूं कि आप यहां पर गलती न करें। मैंने आपसे कहा कि आपकी यहां गलती करने की संभावनाएं हैं, लेकिन हम ये मान करके चलते हैं कि आपको बताने के बाद में आप गलती नहीं करेंगे। ये रहे ऑप्शन आपके सामने, ए व्रत, बी उपवास, सी उपासन और डी व्रत। क्या इसका आंसर होगा? क्या आप ए मान के चलते हो, या फिर आपके पास बी है, या फिर इसका उत्तर सी है, या फिर इसका उत्तर डी है? कुछ बंधुओं के द्वारा इसका आंसर दिया जा रहा है, वो है बी। बाकी लोग जो है इसमें जजमेंट लगाएं। उपवास आप भी जो है वो रहते हैं। शिवानी के द्वारा भी जो है इसका आंसर दिया गया है यहां पर बी। तो बिल्कुल सही जवाब है कि उपवास का तद्भव शब्द क्या होगा? तो उपवास का तद्भव शब्द आपके पास होगा उपास। तो बड़े फास्ट मोड में क्या करते हैं कि इसकी सिमिलर वाले पॉइंट पर चले जाते हैं और यहां पर इसका आंसर जो है वो व्रत देने का प्रयास करते हैं। तो व्रत जो है इसका आंसर नहीं होगा, है ना। इसका आंसर क्या है आपके पास? उपास। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ये रहे चार ऑप्शंस आपके सामने, ए लाक्षा, बी आखर, सी धरती और डी ऊंचा। इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है, इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो यहां पर तत्सम के अंतर्गत जाएगा, बाकी जो है वो नहीं? बिल्कुल आकाश एंड कंपनी के द्वारा इसका आंसर ए लिया जा रहा है, वो सही है, क्योंकि आखर, धरती और ऊंचा ये जो है आपके पास इसमें तद्भव के अंतर्गत जाने वाली आइडियोलॉजी है। तो इसका आंसर आपके पास यहां पर क्या गया? तो इसका आंसर आपके पास ए है, लाक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ये रहे चार ऑप्शंस आपके सामने, ए सांवला, बी कपाट, सी चटका और डी त्वरित। ए सांवला, बी कपाट, सी चटका और डी त्वरित। क्या होगा इसका आंसर? क्या इसका आंसर ए है, बी है, सी है? बिल्कुल सही जवाब। ओहो, सीखा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ये जो पॉइंट आपके पास आया कि तद्भव शब्द का चयन करना है, जब तद्भव की अगर बात आती हुई दिखाई देगी तो उसका आंसर बिल्कुल ही जाएगा। एक बात कि जब अगर इसकी गलती होने की संभावना हो और यदि ये चंद्र बिंदु अगर आपको दिख जाता है तो ट्रिक के रूप में इसको आप हमेशा ध्यान करके रखिए कि यदि चंद्र बिंदु किसी के साथ अगर लगा हुआ है तो 1000 में से 999 बार ये वाला पॉइंट आपका सही जाएगा कि चंद्र बिंदु वाला पॉइंट तद्भव होता है। मतलब इसमें यहां पर ट्रिक के रूप में इसको लंबे समय तक याद रखने का प्रयास करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा इसमें यहां पर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा विकल्प ऐसा है जो अशुद्ध है? तत्सम तद्भव का कौन सा ऐसा विकल्प है जो अशुद्ध है? ये रहे चार ऑप्शंस आपके सामने, ए चणक चना, बी खरपर खपरा, सी शुष्क दुख और डी घट घड़ा। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो यहां पर इसमें गलत जोड़े के रूप में आता हुआ दिखाई देता है? चणक चना या बी खरपर खपरा या सी शुष्क दुख या डी घट घड़ा? क्या इसका आंसर होगा? बिल्कुल सही जवाब। यहां जो आंसर आ रहा है वो है आपके पास शुष्क, और शुष्क के आगे लिखा हुआ है वो है दुख। तो यहां पर शुष्क का दुख नहीं होता। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला जो पॉइंट आपके पास है शुष्क, अगर इसका आपसे तद्भव पूछा जाए तो क्या आप मुझे लिख करके भेजेंगे कि इसका तद्भव क्या होगा? यदि आपके पास यहां पर शुष्क वाला पॉइंट है और यदि मैं इसको पूछूं और मैंने कहा कि ये जो है वो तद्भव है और इसका मैं अगर पूछूं कि इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम क्या होगा और इसका तद्भव क्या होगा? क्या इन दोनों प्रश्नों के उत्तर? बिल्कुल सही जवाब आकाश ने लिख करके भेजा है कि शुष्क वाला जो पॉइंट है वो सूखा है।
तो इसमें सही जवाब है कि शुष्क वाला पॉइंट सूखा है, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन मैं आप लोगों को होशियार तो तब मानूंगा जब आप मुझे दुख का तत्सम लिख करके भेज दीजिए। बिल्कुल सही जवाब, शानदार सीखा। इसमें यहां पर क्या करना था, केवल 2 बिंदियां लगानी थी और इसी से जो है आपके पास यहां पर ये बन जाएगा, वो है इसमें तत्सम। जब किसी एग्जाम्पल में, एग्जामिनेशन हॉल में यदि 2 विसर्ग, इट मींस विसर्ग एक ही है, 2 बिंदी ऊपर नीचे अगर आती हुई दिखाई देती है तो 100% आप यहां से इसको तत्सम में ले जाने का प्रयास करेंगे, कभी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो दुख का तत्सम आपके पास क्या होगा, तो 2 बिंदियों के साथ में ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से चणक का तद्भव शब्द क्या होगा। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने, ए चोंच, बी चाणक्य, सी चूर्ण और डी चना। ए चोंच, बी चाणक्य, सी चूर्ण और डी बिल्कुल सही जवाब। इसका आंसर आ रहा है, वो है आपके पास पॉइंट यहां पर चना, बिल्कुल सही जवाब। मैक्सिमम लोगों का जो आंसर है वो इसमें राइट पोजीशन पर है, सही है। इसका उत्तर जाएगा, वो है आपके पास चना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने होंगे और उसमें से यहां पर तद्भव शब्द का चयन करना है। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने, बिल्कुल सही। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने यहां पर, ए निंद्रा, बी सावन, सी पीत और डी मित्र। तो इसमें से तद्भव शब्द आपके पास क्या होगा। क्या इसका उत्तर ए है, क्या इसका उत्तर बी है, या फिर आंसर सी है, या फिर आपके पास इसका आंसर जो है वो डी है। इसमें से आप यहां पर सही क्या लेंगे, आंसर ए या बी या सी या डी। बिल्कुल सही जवाब। ये जो है पॉइंट आपके पास है यहां पर, ये तद्भव है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका आप मुझे तत्सम लिख करके भेजिए कमेंट बॉक्स में कि इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा आपका। यदि आपसे यहां पर इसका सावन का जो है पूछा जाए तो क्या होगा, इसका जल्दी से जो है वो जवाब लिख करके भेजिए अभी अभी। बिल्कुल यहां पर सही, इसमें इसका जो जवाब जाएगा वो पॉइंट आपके पास क्या है, तो आंसर है आपके पास श्रावण। अगला मेरा क्वेश्चन आपके पास यहां पर श्रावण में, यदि श्रावण में आपको संधि पूछ ली जाए, यदि श्रावण में आपको संधि पूछ ली जाए तो इसमें यहां पर क्या जवाब दोगे। यदि श्रावण में आपसे संधि पूछ लेता एग्जामिनर, तो आप इसका उत्तर कौन सी संधि देते हैं, आपको लिख करके भेजना है ना। मैं ऑप्शंस आपको यहां पर नहीं देता, चलिए मैं दे देता हूं इसमें। ये ऑप्शंस आपके सामने हैं यहां पर, नंबर 1 गुण, नंबर 2 वृद्धि, नंबर 3 यण और नंबर 4 आयादी। तो इसका उत्तर जो है वो आप क्या लेते। बिल्कुल सही जवाब। यहां पर जो आंसर लिखित रूप में जो आया है उसमें आ गया है, उसके हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल सही जो है इसका आंसर आपके पास क्या है, तो इसका आंसर आपके पास डी है। लेकिन यदि इसका संधि विच्छेद अगर मैं आपसे पूछ लूं, यदि मैं इसका संधि विच्छेद अगर आपसे पूछ लेता, तब इसका संधि विच्छेद आपके पास क्या होता। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। क्या इसका उत्तर जो है वो आपके पास यहां पर ये है श्रो प्लस अण। क्या इसका उत्तर जो है वो आपके पास ये है श्रो प्लस अण। क्या इसका उत्तर ये है आपके पास श्रो प्लस अन, या फिर इसका उत्तर ये है आपके पास श्रव प्लस अन। इसमें से जो है आप यहां पर इसका आंसर क्या लगाते। क्या इसका उत्तर ए लेते, या फिर बी, या फिर सी, या फिर डी। श्रावण का सही संधि विच्छेद इसमें से यहां पर क्या जाएगा, जल्दी फास्ट। श्रावण का सही संधि विच्छेद जो है इसमें से यहां पर क्या जाएगा, दो, डी। बिल्कुल सही जवाब। इसमें यहां पर इसका उत्तर जो है वो जाएगा शिवानी। गलत पोजीशन पर है अपन।
ये बेसिकली यहां पर जो साउंड है वो है आव का। यदि अगर ये वाला साउंड होता है तो इससे आने वाली मात्राएं आपके पास आव वाली रहती है। इसमें सिंगल डंडा है, डबल डंडा वाला पॉइंट जाएगा और अपवाद स्वरूप ये आना वाला पॉइंट जो है वो न में कन्वर्ट होता है, इसलिए इसका उत्तर जाएगा यहां पर क्या, तो आंसर है आपके पास डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित तत्सम तत्वों में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने, सूर्य सूरज, सत सौ, अंबा खंबा, मित्र मित। कौन सा ऐसा जोड़ा है जो गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आंसर ए या बी या सी या डी, तो इसका आंसर है यहां पर बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर जाएगा वो है सी। सही जवाब यहां पर अंबा खंबा वाला पॉइंट यहां कहीं से कहीं तक मैच खाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर आपके पास सी है। नेक्स्ट पॉइंट, ये रहा प्रश्न, निम्नलिखित में से सास का तत्सम शब्द क्या होगा। सास का तत्सम शब्द क्या होगा। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या स्वसुर होगा, क्या बी पुष होगा, क्या सी पौष होगा, क्या डी स्वश्रु होगा। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसमें यहां पर एग्जैक्ट सही पर जाकर के बैठ रहा है। बिल्कुल सही जवाब, इसका आंसर जो है वो यहां पर क्या आएगा, तो इसका आंसर डी है। इसका आंसर जो है वो डी है। सास का तत्सम शब्द क्या होगा, तो वो है आपके पास स्वश्रु। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने, कुआं, बी शिक्षा, सी साख, डी कातर। क्या इसका उत्तर लेंगे, ए या बी या सी या डी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, ए बी सी या डी। बिल्कुल सही जवाब। मैंने पहले भी आपको बता दिया कि रामबाण के रूप में ये ट्रिक जो है इसमें यहां पर काम करती है कि चंद्र बिंदु जिसके साथ चलता है वो पॉइंट आपके पास यहां पर क्या है, तो पॉइंट आपके पास इसमें तद्भव है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है। मतलब यहां पर जोड़े फॉर्म में आएगा और उसमें से अपने को देखना है कि कौन सा जोड़ा जो है वो इसमें से अशुद्ध है। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने, विस्टा मीठा, गणना गिनती, पक व पक्का, शिक्षा सीख। कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका उत्तर है आपके पास, ए या बी या सी या डी। बिल्कुल सही जवाब इसमें से यहां पर जो आंसर आ रहा है वो है आपके पास ए। बिल्कुल सही है। इसमें विष्ठा मीठा ये वाला शब्द युग्म का जो जोड़ा है, जो तत्सम तद्भव का जो युग्म का जो जोड़ा है वो आपके पास यहां पर रॉन्ग है, गलत है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहां पर ये रहे हैं, ए स्रोत, बी सिंगार, सी सिंबा और डी सूर्य। क्या होगा इसका उत्तर। तद्भव शब्द का चुनाव करना है, ए या बी या सी या डी। तो कुछ बंधुओं के द्वारा इसका आंसर जो दिया जा रहा है वो आंसर है आपके पास यहां पर बिल्कुल सही जवाब। आंसर है आपके पास यहां पर बी सही है। लेकिन मैं इसमें 4 ऑप्शन दे रहा हूं कि यदि आपसे यहां पर ये पूछ लेता इसमें कि सिंगार का तत्सम जो है वो क्या होगा, क्योंकि ये अगर तद्भव है तो इसका तत्सम क्या आपके पास यहां पर इस प्रकार से होगा, एक कि इसका उत्तर जो है वो आपके पास इस प्रकार से होगा, बी क्या इसका उत्तर जो है वो आपके पास इस प्रकार से यहां पर होगा, सी क्या इसका उत्तर जो है वो आपके पास इस प्रकार से होगा और इसका आंसर डी। तो इनमें से जो है आप कौन से पॉइंट का चुनाव करोगे। बहुत गजब का लीडिंग वाला पॉइंट है
इसमें आप उत्तर क्या लेना पसंद करेंगे? क्या इसका उत्तर ए लेंगे या बी लेंगे या सी लेंगे या डी लेंगे? तो वेल डन, शिखा के द्वारा और कुशवाहा के द्वारा जो है इसका उत्तर दिया जा रहा है वो यहां पर डी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल जो है इसका उत्तर डी है। क्योंकि ये वाला पॉइंट जब अगर अपन बात करते हैं और ये वाला पॉइंट इसमें और इसमें ये अंतर है कि यहाँ 2 पॉइंट इधर की तरफ गए, इसमें 1 पॉइंट गए, तो जो 1 पॉइंट वाला है वो वाला श्रृंगार जो है वो सही होता है बनिस्पत आपके पास यहां पर इसके, ये 2 तो गलत आपके पास थे ही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा प्रश्न आपके सामने, ये रहे ऑप्शंस। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। स्वामी, माथा, करेला, खपरा। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसमें यहां पर तत्सम शब्द के अंतर्गत जाएगा? क्या इसका उत्तर ए है, क्या इसका उत्तर बी है, क्या इसका उत्तर सी है या फिर इसका उत्तर डी है? शिखा ने आंसर देकर के क्रॉस कर दिया, बिल्कुल सही डिसीजन लिया। अब इसमें सही उत्तर जो है, वेरी गुड, सही जो है अब यहां पर आता हुआ दिखाई दिया कि सही आंसर इसमें यहां पर क्या है, तो यह है आपके पास यहां पर स्वामी। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसका आप मुझे तद्भव बता दो कि स्वामी शब्द का तद्भव क्या होगा, तो क्या आप जवाब जो है वो यहां पर लिख करके पहुंचाएंगे कि स्वामी शब्द का तद्भव क्या होगा? मुझे लिखा हुआ चाहिए, मैं ऑप्शन इसमें यहां पर नहीं दे रहा हूं। स्वामी को तद्भव में क्या कहते हैं? वैसे तो ये पॉइंट आना चाहिए, जहां तक नॉलेज में आपके बनना चाहिए आपसे, लेकिन वो पॉइंट जो है वो क्या है आप लिख पाएंगे स्पेलिंग या नहीं पता मुझे। लेकिन जब अगर आपके पास बात आती है इसमें, तो ये जो है इसमें यहां पर नाम जाता हुआ दिखाई देता है, वो है इसमें स्वामी को साईं बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब, स्वामी को साईं बोलते हैं, ये इसका उत्तर बिल्कुल सही है, शिवानी ने लिख करके भेजा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने यहां पर। चटका, बी स्वर्णकार, सी नींद और डी मित्र। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसमें यहां पर तद्भव के अंतर्गत जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आंसर ए है या फिर आंसर बी या फिर आपके पास सी? बिल्कुल सही जवाब, यहां पर जो आंसर आ रहा है वो सही आंसर आ रहा है। बाकी लोग इसमें बिल्कुल सही जवाब। बाकी और अगर अपन यहां पर देखें तो इसमें सही जवाब है, इसका उत्तर क्या है? तो तद्भव आपके पास है इसमें नींद, है ना, सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से 47 बहुत प्रश्न आए हैं इस पर, इसलिए मैंने आपको सचेत किया है कि एक आपके पास यहां पर हिंदी में सही सही लिखते आना चाहिए। क्योंकि अभी अगर मैं आपको हिंदी में यहां पर अगर इसको लिखवा दूं 44 को, तो इसमें से आप में से अधिकतर जो है ऐसे धुआंधार तरीके से 44 को लिखेंगे जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इसलिए अपने को पूरी हिंदी की गिनती हिंदी में लिखते नहीं आती, तैयार कर लीजिएगा समय रहते। हिंदी वाले पॉइंट्स को आप संस्कृत में लिखना भी सीख जाइए। 47 का तत्सम शब्द क्या होगा? जेल प्रहरी की एग्जाम का प्रश्न है, 16 जून को ये एग्जाम होती है 2023 को। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। क्या इसका उत्तर आपके पास है यहां पर? ए सप्तशती, बी सप्तचत्वारिंशत्, सी सप्तत्रिंशत् या फिर आपके पास सप्तसप्तति। क्या इसका उत्तर लेंगे? ए या बी या डी? इसका उत्तर क्या लेंगे? कुछ लोगों का आंसर डी, किसी का आंसर यहां पर बी, और बाकी बंधुओं का आंसर जो है इसमें यहां पर क्या है? बेसिकली अगर हम यहां पर इस शब्द को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो ये आपके पास है 47। अगर 47 की अगर बात आती है इसमें, तो जैसे मान लो यहां पर किसी ने इसका आंसर दिया है वो है डी दिया है, तो ये जो सप्तति वाला जो पॉइंट है वो आपको अलग दिशा में ले जाएगा। इसलिए यहां पर जब अगर आप इसकी बात करोगे तो ये वाला जो पॉइंट है वो है 40 और ये वाला पॉइंट है वो है आपके पास 7। तो ऐसी स्थिति में इसका जो सही वाला जो आंसर जाएगा वो क्या है इसमें? तो यहां पर सप्तचत्वारिंशत् इसका आंसर जाता हुआ दिखाई देगा, न कि इसका आंसर आपके पास यहां पर डी है। नेक्स्ट पॉइंट,
शिवानी का उत्तर भी गलत है। इसमें जो है निम्नलिखित में से स्रोत का तद्भव शब्द क्या होगा? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए सोता, बी शाम, सी जल और डी स्त्री पुरुष जोड़ा। चौथा ऑप्शन तो गजब बना, एग्जामिनर को भी मानना पड़ेगा यहां पर। स्रोत का तद्भव शब्द क्या होगा? चूंकि यहां ऑप्शन लगाने का मौका आपको मिल रहा है और जजमेंट लगाते नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर इंटेलिजेंस गेस लगाया जा सकता है और इंटेलिजेंस गेस लगा करके हमको यहां पर जो है इसका आंसर देते आना चाहिए। तो बिल्कुल इसका सही जवाब, इसका जो आंसर जा रहा है वो है आपके पास ए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से गाभीन का तत्सम शब्द क्या होगा? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए गोभिणी, बी गर्भभिणी, सी गार्षिणी और डी गर्भिणी। तो इसमें से यहां पर सही वाला इसका आंसर क्या जाएगा? क्या ए लोगे, या फिर आपके पास बी आएगा, या फिर आपके पास सी आएगा, या फिर आपके पास डी आएगा? तो इसमें सही जवाब जो है इसका आंसर आपके पास है यहां पर, बिल्कुल इसका उत्तर मैक्सिमम लोगों ने सही दिया है और आंसर लिया है यहां पर डी फॉर गर्भिणी। ओके, सही जवाब है आंसर आपके पास यहां पर डी। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से ये शब्द ऐसा है, अगर पढ़ने में नहीं आ रहा है तो यह है स्व सूर राल्य, है ना। आजकल चूंकि इसमें यहां पर फॉन्ट इस प्रकार से चलते हैं, इसलिए अपने को कम से कम ऐसे शब्दों की पकड़ होनी चाहिए कि इस प्रकार का लिखा हुआ नहीं तो पढ़ने में ही नहीं आएगा। प्रश्न आ गया और पता चला पढ़ ही नहीं पा रहे, तो ऐसी और कौन से जो है वहां पर दिक्कत आ गई। तब इसमें यह है आपके पास छ और फिर वह है ये ऐसा है स्वसुराल्य, तब आपके पास इसका आंसर तद्भव शब्द आपने को ढूंढना है कि क्या होगा। ये रहा ऑप्शन आपके सामने ए। ये वाला पॉइंट आपके पास फिर लगेगा कि हमको तो पढ़ते ही नहीं आ रहा, तो ये है आपके पास स्वसुर, बी आश्रम, सी शौचालय और डी ससुराल। क्या इसका आंसर होगा? हाँ, इसमें कुशवाहा जी जो है वो प्लान चल रहा है यहां पर इस प्रकार का करंट अफेयर्स वाला जो पॉइंट है उस पर काम करने के लिए अभी काम कर रहे हैं। उसमें पर डे वाला एक धुआंधार वाला सेशन चालू करेंगे ताकि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमारा करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चन जो है वो गलत ना हो, है ना। तो उस पर अभी बिल्कुल जो तेरे मन की बात है वो मेरे मन में भी है, उसमें अपन उसको देखते हैं। तो यहां पर जो आप लोगों का आंसर आ रहा है इसमें वो आया डी, बिल्कुल सही बात है, ससुराल गेंदा फूल। सही आंसर दिया आपने, इसका आंसर यहां जो है वो आप लोगों ने डी लिया है तो वो सही है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? सेम वैसे ही आपके पास यहां पर आएंगे जोड़े और चार जोड़ों में से एक जोड़ा ऐसा रहेगा जो गलत है। वो गलत वाला जोड़ा कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना है। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए सौसत, बी सी शीर्ष, सी शीतल पीतल, डी सुवर्ण स्वर्ण। इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इसका उत्तर आपके पास यहां पर आप लोगे? कभी कभी तो एग्जामिनर आपको शानदार क्लू देता है और एग्जामिनेशन हॉल में आप कितने एक्टिव हो, यदि आप सही तरीके से एक्टिव हो और आप उस क्लू को पकड़ लेते हो तो उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं है। 100% यहां पर सभी लोगों का जो है वो आंसर सही है। चलते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर क्या था? तो इसका आंसर है शीतल पीतल, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द इसमें से यहां पर क्या होगा? बिल्कुल सीखा। इसमें यहां पर इसमें हिंदी के अंदर तो सारे ही चैप्टर जो है कराएंगे और रस वाला पॉइंट भी, रस वाले पॉइंट को मैं भी बहुत जल्द ही हार्ड एंड फास्ट में उसमें एक लेने वाला हूं, पर उसको पहले मैं लूंगा रिटन फॉर्म में। फिर उसके जो है एक दिन ऑब्जेक्टिव वाली धुआंधार शानदार वाली एक लंबी सीरीज हो सकेगा तो उसमें चलाएंगे ताकि उसमें कठिन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपने कभी गलत ना हो। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए शुकर, बी स्वश्रु, सी सूरज और डी संधि। ये चार ऑप्शन आपके पास यहां पर ए बी सी डी।
बिल्कुल चैप्टर वाइज कुशवाहा जी, बिल्कुल है ना। इसका आंसर यहां पर आप सब लोग दे रहे हैं, वो है सही जवाब। सबका आंसर आ रहा है इसमें यहां पर सूरज। सभी लोगों ने सही उत्तर दिया, लेकिन मेरा अगला यहां पर पॉइंट है कि हम इसको ये कह रहे हैं कि ये तत्सम शब्द है, तो आंसर आया कि यस, ये हमारे पास यहां पर तत्सम है। तो फिर बात ये आती हुई दिखाई दी कि इसका तद्भव क्या होगा। यदि आपने संधि शब्द का तद्भव यदि कभी पढ़ा है तो आप मुझे जो है वो लिख करके बताने का प्रयास करें। आप लिख करके मुझे आंसर भेजें, लिख करके आंसर भेजें कि इसका जो है वो संधि का तद्भव क्या होगा। संधि का तद्भव जो है वो क्या होगा, आप लिख करके मुझे जल्दी से पहुंचाइए। क्या इसका उत्तर आप लोगों को पता है कि संधि शब्द का कोई तद्भव भी होता है? शायद विचार में पड़ गए हैं और लग रहा है कि संधि 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 संधि, पर यहां इसका जो है वो तद्भव क्या होगा उसमें विचार में पड़ गए हैं। पर उम्मीद है कि कोई न कोई तो बहुत फास्ट जो है वो आंसर लिख करके इसमें भेजेंगे कि इसका उत्तर जो है वो क्या है। बिल्कुल सही जवाब आया है यहां पर थोड़ी सी स्पेलिंग मुझे इसमें गलत होती हुई दिखाई दे रही है। क्या इसमें इसका आंसर ये है सेंध, या क्या इसका आंसर जो है वो यहां पर है सौंध? इस पर थोड़ा सा यहां आप लोगों के लिए होमवर्क है और आप इसमें देख करके इसमें से लें कि इसमें से सही वाला एग्जैक्ट जो है वो आपका कौन सा लेंगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला प्रश्न है इसमें नारिकेल। आप सब लोग जो है वो जानते हैं इसमें यहां पर नारिकेल का तद्भव शब्द क्या होगा। ये रहे 4 ऑप्शंस आपके सामने। ए नारियल, बी ननांत प्रति, सी नारिकेल और डी पिपासा। क्या इसका उत्तर होगा? बिल्कुल सही। ये तो आपने कई बार पहले भी जो है वो सुना होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, इसलिए इसका उत्तर सही में यहां पर सबको पता है कि नारिकेल को हम नारियल कहते हैं। लेकिन यदि एक शब्द यहां पर आपसे पूछ लूं अभी धुआंधार वाला, और ये शब्द है आपके पास दुर्लभ, ये तत्सम शब्द है। इस तत्सम शब्द का मुझे जो है वो आप जवाब लिख करके भेज दीजिए कि इस दुर्लभ शब्द को हम तद्भव में किस नाम से जानते और पहचानते हैं। इस दुर्लभ शब्द को कई बार कई सारी कंपटीशन एग्जाम में तबीयत के साथ ही आता है। वेरी गुड, बहुत फास्ट आंसर, बिल्कुल याद कर रखा है, क्योंकि पता है सरकारी नौकरी जो है अगर मिलती है तो दूल्हा बनने की संभावनाएं प्रबल हो जाती है, नहीं तो कहीं ना कहीं से लगता है कि लिंग अनुपात का प्रभाव पड़ेगा। तो बिल्कुल सही जवाब है। इसका आंसर आपके पास क्या है? तो इसका आंसर है वो है दूल्हा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? ठीक है, चलते हैं। ये ऑप्शंस आपके सामने। बट, बड़, कर्म, काम, कातर, क्रोध, पत्र, पत्ता। कौन सा इसका उत्तर जो है वो यहां अशुद्ध है? अशुद्ध विकल्प का चुनाव करना है। अशुद्ध विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें जो आंसर आ रहा है वो है आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब। उत्तर यहां पर सही जो है इसमें आ रहा है। मैक्सिमम लोगों का इसमें सही उत्तर है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या है? आंसर है कातर, क्रोध। देखो क्या होता है कि थोड़ा सा कुछ सिग्नल तो देता है वो, है ना। ऐसी स्थिति में पहचान तो इसमें यहां पर सकते हैं। इसका उत्तर सी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहां पर आएंगे जिसमें आपको तद्भव का चुनाव करना है। ये रहे आपके ऑप्शंस यहां पर। औष्ठ, बी तांबा, सी पौत्र और डी गात्र। तद्भव शब्द इसमें से यहां पर क्या होगा? क्या इसका आंसर ए है, या फिर बी, या सी, या फिर डी? बिल्कुल सही बात है। इसमें मैक्सिमम लोगों के जो आंसर आ रहे हैं वो पॉइंट आपके पास यहां पर बी, बिल्कुल सही। एक आपको और बता दूं इसमें कि ये जो है बिल्कुल इसकी जान है। उसी प्रकार से ये जो त्र वाला जो पॉइंट है, त्र वाला या जो आधा षटकोण वाला,
इस वाली आइडियोलॉजी जब भी अगर किसी के साथ अगर आती है तो ये तत्सम की जान मानी जाती है। वैसे तो यहां पर तत्सम के रूप में जो 4 आपके पास संयुक्त व्यंजन है, अक्ष, एक ये वाला पॉइंट, इससे बनने वाले पॉइंट, दूसरा आपके पास इससे बनने वाले, तीसरा आपके पास यहां पर अक्षत्र ज्ञ, और चौथा पॉइंट जो है वो आपके पास यहां पर इससे बनने वाले, ये चारों पॉइंट ऐसे हैं जब अगर अपन इसकी बात करते हैं तो इनसे बनने वाले कहीं शब्द अगर नजर आ जाएं तो मान करके चलिए कि 100% यहां पर तत्सम के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, चलते हैं यहां से अब आगे की तरफ, और आगे वाला जो आज का एपिसोड यहीं पर फिनिश होता है, यहीं पर एंड होता है। कल किसी नए टॉपिक के साथ इसमें यहां पर अपन मिलेंगे। जल्द ही आप लोगों के लिए एक शानदार वाला सेशन करंट अफेयर्स वाला पर डे वाला लेकर के इसमें आने वाले हैं, ताकि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हमको सबसे नीचे ले जाने में उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो उसको धुआंधार तरीके से लर्न करने की प्रोसेस में, ताकि आपको डबल कभी उसको पढ़ना न पड़े, तो उस संदर्भ में आप उसको स्टार्ट करने वाले हैं किसी अनदर सेशंस पे। वहां पर ये वाला सेशन तो इसके लिए चल ही रहा है। जय हिंद, जय भारत।